Amazon प्राइम एक ऐसा साधन है जहां लोगों को अपनी मनपसंद शैली में कई अलग अलग तरीके के चलचित्र बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। शैली तो सभी अच्छी होती है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति असलियत को झुठलाकर कुछ अलग देखना चाहता है तो उसे साइंस फिक्शन फिल्में जरूर देखनी चाहिए। साइंस फिक्शन फिल्में 1902 से चली आ रही हैं और अभी तक भी लोगों का इनके प्रति लगाव कम नहीं हुआ है, बढ़ता ही जा रहा है। इन फिल्मों की बात ही अलग होती है। इनके माध्यम से जीवन का एक अलग अनुभव करने को मिलता है, एक ऐसा अनुभव जो बहुत से लोग करना तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ एक सपना बनकर रह जाता है। तो आइए नजर डालते हैं उन कुछ फिल्मों के ऊपर जो एक साइंस फिक्शन प्रेमी को जरूर देखनी चाहिए। मैं हूँ गरिमा तोमर और आपका दिल से स्वागत करती हूँ हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज की एक और नई वीडियो में। इस लिस्ट में सबसे पहली फिल्म है अ क्वाइट प्लेस। 2018 में आई ये विज्ञान फिक्शन पर आधारित फिल्म एक अमेरिकी डरावनी रहस्यमय मूवी है जिसके लेखक और निर्देशक है जॉन फ्रांसिस। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभा रही हैं एमिली ब्लंट। फिल्म में ये दिखाया गया है कि 2020 में लगभग 3 महीनों में ही कुछ अजीब तरह के जीवों ने पृथ्वी में रहने वाले आधे से ज्यादा इंसानों को मार दिया था। ये उन लोगों को खत्म करते थे जो किसी भी शोर मचाने वाली चीजों का इस्तेमाल किया करते थे। अब बोर्ड का परिवार भी इस माहौल में ग्रस्त हो चुका था, जिस वजह से वो बाहर अमेरिकी चिन्ह भाषा का उपयोग करते थे एक दूसरे से बात करने के लिए। इस फिल्म की सबसे खास बात ये है कि ये आपका दिल दहला सकती है। अगर एक बार आपने ये फिल्म देखना शुरू कर दिया तो समझिए कि आप एक रहस्यमय डरावने सैर पर निकल पड़े हैं और आगे कुछ भी हो सकता है। इस फिल्म को अपनी साउंड एडिटिंग के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिला है। ये फिल्म हर उस व्यक्ति को देखनी चाहिए जिसे अजीब और भयानक दिखने वाले प्रजातियों में दिलचस्पी है। बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर, एनिहिलेशन। एलेक्स गार्लैंड द्वारा निर्देशित और लिखित ये फिल्म 2018 में आई। ये फिल्म भी एक विज्ञान कथा हॉरर फिल्म है। ये जेफ वेंटरमेयर द्वारा लिखे गए उपन्यास जिसका नाम भी एनिहिलेशन था उस पर आधारित है, जो उन्होंने 2014 में लिखा था। इसमें मुख्य भूमिका निभाई है नताली पोर्टमैन, जेनिफर जेसन ले, जीना रोड्रिगेज, टेसा थॉम्पसन, टुवा नोवोटनी और ऑस्कर के साथ में। एलेक्स गार्लैंड शुरुआत से ही अपने रहस्यमय कहानियों के लिए जाने जाते हैं, कहानियां जो फिल्म देखने वालों को पूरी तरह से भयभीत कर दे। इस फिल्म में एक रोमांचक यात्रा दर्शाई गई है जिसमें एक बहुत ही विशाल एलियन अटैक होता है जिसे शिमर बोला जाता है, जो बीतते वक्त के साथ साथ फ्लोरिडा के जलकुंभी में बढ़ता जाता है और जो भी उस इलाके में कदम रखता है उसे निगल लिया जाता है। लीना का पति केन, जो 1 साल तक शिमर के अंदर गायब हो जाता है, वो एक दिन अचानक से वापस आ जाता है। उसे वापस आने के बाद हालांकि कुछ भी याद नहीं रहता और लीना एक पूर्व सिपाही रहती है जो अपने पेशे से जीव विज्ञान रहती है, जिसका चयन एक मिशन के लिए किया जाता है 4 औरतों के साथ, जिन्हें शिमर के अंदर जाने को कहा जाता है और उसे कैसे खत्म किया जाए इस बारे में उनको पता करना होता है। काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है, आपको जरूर देखनी चाहिए। बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर। अगली फिल्म है स्टार ट्रेक 2। स्टार ट्रेक 2 द वर्ल्ड ऑफ खान 1982 की साइंस फिक्शन फिल्म है जो टेलीविजन श्रृंखला स्टार ट्रेक पर आधारित है। इसे निर्देशित किया था निकोलस मेयर ने और ये फिल्म अगली कड़ी थी स्टार ट्रेक 1979 की। इस चलचित्र में मुख्य भूमिका निभाई है एडमिरल जेम्स टी और स्टारशिप यूएसएस एंटरप्राइज की पूरी टीम ने। ये चलचित्र 1967 में आए टीवी एपिसोड स्टार ट्रेक में दिखाए गए खान के बारे में दर्शाती है, जहाँ पे खान एक अनुवांशिक अलौकिक व्यक्ति रहते हैं जो 20वीं सदी से रहते हैं। उन्हें किर्क एक कठोर प्लानेट पर भेज देते हैं। 15 साल बाद खान वहाँ से भाग निकलते हैं और अपना बदला लेना चाहते हैं किर्क और हर उस व्यक्ति से जिसकी परवाह करता है। खान एक शक्तिशाली टेरार फॉर्मिंग डिवाइस प्राप्त करना चाहते हैं जिससे वो सबसे अपना बदला ले सके। यही इस कहानी का मूल आधार है। बढ़ते हैं अगली फिल्म की ओर, हाई लाइफ। 2018 में आई ये साइंस फिक्शन फिल्म जो निर्देशित और लिखी थी क्लेयर डेनिस और जीन पोल ने। इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी रॉबर्ट पैटिंसन और जूलियट बिनोश ने। इस चलचित्र को प्लेयर पिछले 15 सालों से बनाने का सोच रही थी। इस फिल्म की कहानी स्पेस के एक मिशन पर आधारित है। फिल्म की शूटिंग शुरू होने से पहले क्लेयर यूरोपियन स्पेस एजेंसी गई थी और वहां जाकर उन्होंने सब कुछ सीखा। उसके बाद ही शूटिंग शुरू की।
मूवी की आधी से ज्यादा कहानी भूतकाल में बताई गई है, जहां मोंटी अपनी छोटी बेटी के साथ एक सोलर शिप में दिखाई पड़ते हैं। उन्हें पृथ्वी को बचाने के लिए ब्लैक होल से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करने के लिए भेजा जाता है। अगली फिल्म है द वास्ट ऑफ नाइट। 2019 में आई ये एक अमेरिकी फिल्म है जिसका निर्देशन और लेखन किया था एंड्रयू पैटरसन ने, और इसमें मुख्य भूमिका निभाई थी सीरिया मैककॉर्मिक और जैक ने। इस फिल्म को बांटने का अधिकार अमेज़न स्टूडियो को मिला और ये फिल्म रिलीज हुई थी मई 2020 को। 2019 में हुए स्लैमडांस फिल्म फेस्टिवल में इस मूवी ने बेस्ट नैरेटिव ऑडियंस अवार्ड जीता। ये काफी लो बजट फिल्म थी जिसे एंड्रयू ने खुद प्रोड्यूस किया था। ये एक ओल्ड स्कूल पीरियड पीस है जिसका कोई स्पष्ट अंत नहीं होता है। ये ट्विलाइट जोन के एक एपिसोड से प्रेरित होकर बनाई गई है। इसकी संकल्पना एक साउंड फ्रीक्वेंसी पर निर्धारित है जो कहानी के मुख्य किरदार को अपने कार्य के वक्त सुनाई देती है। किरदार का मानना है कि वो फ्रीक्वेंसी किसी यूएफओ की है जो शहर के ऊपर मंडरा रहा है। तो वहीं इस मूवी ने अपनी एक अलग संकल्पना के लिए कई सारे अवार्ड्स भी जीते और साथ ही साथ रॉटेन टोमेटोज ने इसे 92% की रेटिंग दी। ये अभी तक की बनी बेहतरीन साइंस फिक्शन में से एक है जो आपको जरूर देखनी चाहिए। इस फिल्म को बनाने का आइडिया एंड्रयू के दिमाग में पिछले 10 साल से चल रहा था और अब जाकर उन्होंने अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू इस फिल्म के जरिए किया है। तो अगर आप साइंस फिक्शन फिल्मों के शौकीन हैं तो ये फिल्में आपको जरूर देखनी चाहिए, और अगर आपने इनमें से कोई भी फिल्म देखी है तो आप वो एक्सपीरियंस हमारे साथ जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। अगर कोई क्वेश्चंस है रिगार्डिंग एनी फिल्म और एनी एक्टर सो यू कैन आस्क मी फ्रीली, हम आपको आंसर जरूर देंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज।